दोस्तों अभी तक हमने टूल वेबसाइट बनाना सीख लिया, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एसईओ करते हुए एक टूल वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं ये सीखने वाले हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। चीजें काफी इजी है, लेकिन आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, बिल्कुल भी कुछ भी स्किप मत करना। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज आप एक्चुअल में सीख जाओगे कि किस तरीके से एक टूल वेबसाइट का एसईओ हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। आप जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ना हम सिर्फ एक टूल वेबसाइट नहीं बनाएंगे, हम एक टूल वेबसाइट का एसईओ भी यहां पर करने वाले हैं। लेकिन हम यहां पर टूल वेबसाइट बनाकर एसईओ नहीं करेंगे, हम एसईओ करते हुए इस टूल वेबसाइट को बनाकर कंप्लीट करेंगे, है ना। दोनों चीजों में फर्क होता है, ताकि आपको बहुत ज्यादा यहां पर एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। एक वेबसाइट को बना के बाद उसके अंदर एसईओ करने के लिए आपको थोड़ा बहुत एचटीएमएल का नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप एसईओ करते हुए उसे बना लोगे तो आपको एचटीएमएल वगैरह का भी यहां पर नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो को एक बार देखो। अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है कि टूल वेबसाइट आपने पहले से बना दिया, अब उसका एसईओ करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने टूल वेबसाइट अभी तक नहीं बनाया तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ना ये टूल देखो, इसका नाम है SEMrush, ठीक है। अब इस SEMrush टूल का एसईओ करने का या फिर टूल बनाने में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है ना। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम जो टूल बनाने वाले हैं उसका सर्चेस कितने हैं मंथली, है ना। अभी जैसे कि मान लेते हैं मैं इस वीडियो बनाने वाला हूं मर्ज पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ को मर्ज करने का एक टूल जो है, दो पीडीएफ डालते तो वो उसे एक में बनाकर दे देगा, ठीक है। तो ऐसा टूल हम बनाने वाले हैं। अब इसकी डिमांड कितनी है देखो, 27,40,000 लोग महीने में इसको सर्च करते हैं। अब आप सोचो, आप फर्स्ट नंबर पर हुए तो 27,40,000 लोगों में से आपको कम 20 लाख लोग आपके साइट पे आएंगे, ठीक है। 7 लाख लोग इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लो कि आप फर्स्ट नंबर पे भी नहीं हो, आप सेकंड पे भी नहीं हो, आप फर्स्ट पेज पर हो, तो आप ही मान के चलो कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख लोग आपके साइट पे। 27 लाख को छोड़ो, आप 1 लाख लोगों का अगर हम देख लेते हैं, एक टूल बना रहे हैं ना हम, खाली सिंपली एक और सिर्फ एक टूल से हमारे 1 लाख का ट्रैफिक मिल रहा है अगर मंथली, तो कम है क्या? बहुत ज्यादा है गाइस, बहुत ही ज्यादा है। 1 लाख तो मतलब एक टूल से इम्पॉसिबल है लोगों के लिए करना, अगर सही तरीका नहीं पता हो तो, ठीक है। तो एक टूल का यूज करके इतना ट्रैफिक लाना इंपॉसिबल है किसी और टूल के केस में, क्योंकि इस टूल पे तो इतना ज्यादा आपको सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, बाकी टूल्स में इतना नहीं मिलता है। हम देख रहे हैं कि ये जो कीवर्ड है ना, इस पे हमारा ये वाला टूल रैंक हो जाए, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो 60,500 है। अब 60,500 कुछ कम नहीं होता है, ये भी बहुत ज्यादा होता है। मैं तो कहता हूं अगर 3,000 या 2,000 भी होता ना, चलो छोड़ो 300 भी होता ना, तब भी मैं ये टूल बनाता। पता है क्यों? क्योंकि एक टूल से मुझे 300 का ट्रैफिक मिल रहा है मंथली, है ना। अगर ऐसे मैं 10 टूल उसके अंदर डाल दूं तो आप इमेजिन करके देख लो मेरे साइट पे कितना ट्रैफिक आ सकता है। तो यहां पर हम एक सिंगल पेज टूल वेबसाइट, मतलब सिंगल पेज तो नहीं, मतलब हाँ एक सिंगल टूल वाली वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन पावरफुल वेबसाइट होगी क्योंकि इसके सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। बस अब हमें डिसाइड तो हमने कर लिया कि इस टूल पे काम करने वाले हैं और इस पर रैंक किस कीवर्ड को करना है, इस कीवर्ड पर हमें इस टूल वेबसाइट को रैंक करना है। तो ये हमें पता चल गया और ये सब डाटा हमें कहां से मिल रहा है? SEMrush से। अब आप सोच रहे होंगे कि SEMrush टूल आपको कैसे मिलेगा। गाइस SEMrush का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं और SEMrush को कैसे यूज करना है इस पर मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं। वो 2 या 3 वीडियोस हैं, उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो है हाउ टू गेट SEMrush फ्री ट्रायल, दूसरा है हाउ टू कैंसिल SEMrush फ्री ट्रायल, और तीसरा है कि SEMrush का यूज करके कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। ये तीनों पर मैंने वीडियो बना रखा है, तीनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो इस वीडियो में सिखाने का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए मैं सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन अलग से मैंने वीडियो इन सबके लिए बनाकर रखा हुआ है। अब हमें हमारा कीवर्ड मिल चुका है ये वाला, ठीक है। चलो अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये टूल ढूंढा कहां से? ऐसा तो होगा नहीं, यहां पर मैंने सर्च किया तो कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाया हुआ, तभी यहां पे सर्च किया हुआ। इस पर हम आगे जाएंगे। अब सबसे पहले इस टूल को बनाने के लिए हमें वेबसाइट की जरूरत है। तो वेबसाइट के लिए आप क्या करोगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक करो और आप पहुंच जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट पे। अब अभी तक यहां पर चल रहा था ब्लैक फ्राइडे सेल और कल से साइबर मंडे सेल शुरू हो चुका, मतलब साइबर वीक सेल जो है वो शुरू हो चुका। कल साइबर मंडे था, आज साइबर ट्यूसडे, कल वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा। ये हफ्ते और आपको ये सेल मिलेगी, उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब खत्म हो जाएगी उसके बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 75% डिस्काउंट लिखा हुआ नजर आएगा
और अभी फिलहाल के लिए आपको यहां पर 80% डिस्काउंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों ही डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू ही मिल रहा है। आपने लिंक पे क्लिक किया, आप यहां पर आए, आप सर्विसेज में जाओगे, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में जाओगे और उसके बाद नीचे आपको ये सारे प्लान्स मिलेंगे। इनमें से सबसे बढ़िया प्लान है बिजनेस प्लस एआई वाला और इसी पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट अप्लाई हुआ है। ठीक है, आपको यहां पर 80% डिस्काउंट लिखा हुआ जरूर दिखेगा, लेकिन मेनली ये सब चीजों में कोई चेंजेस नहीं आया, ये पूरे साल ऐसे ही लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन डिस्काउंट हुआ है। ये 149 रुपीज का प्लान था, ये 129 का हो गया। ये 249 का प्लान था, ये 190, इसमें ज्यादा डिस्काउंट किया गया है। ठीक है, आप अगर मान लो कि ये वीडियो 5 दिन बाद देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 249 लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप समझ जाओगे कि इसमें 50 रुपए का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो अब उस दिन तक आप मत जाओ, वही बात है, बढ़िया है। आप अगर इस वीडियो को अभी देख रहे हो और 199 दिख रहा है तो अभी कभी होस्टिंग लो, आपको बहुत सस्ता पड़ने वाला है। तो ये वाला प्लान मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि यहाँ पर सीडीएन भी मिलता है, जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट की स्पीड 50 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर चूज प्लान पर क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी हम कार्ट में आ चुके हैं और कार्ट में आने के बाद जहां पर 11,956 रुपए होते हैं वहां पर सिर्फ 9,552 रुपए। ठीक है, यहां पर 2,500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसके अलावा यहां पर हम जो है एक कूपन कोड और डालेंगे, तो क्लोज कर देते हैं, 1 सेकेंड, होस्टिंगर 10 और इसको अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हो 8,596 रुपीज का आपको यहां पे 4 साल की होस्टिंग और साथ में 2 मंथ्स एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल रहा है और साथ में फ्री डोमेन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अभी आपने लिंक पर क्लिक किया, आपने कूपन कोड का यूज कर लिया। अब एक और काम कर सकते हो जिससे आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा, वो ये है कि कंटिन्यू पर क्लिक करो और आगे नेक्स्ट पेज पर आपसे एक ईमेल आईडी मांगा जाएगा। तो आपको वहां पर सिर्फ करना इतना है, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके आपको होस्टिंग बाय कर लेना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद आपको इसी प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, यानी कि आपने डिस्काउंट के टाइम पर खरीदा और 4 साल बाद जो महंगाई बढ़ने के बाद आपको कम से कम जो आज खरीदा ना उससे आपको 10 या 12,000 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं और वहीं पर आप जो है 10-12,000 रुपए तो वैसे ही बचाओगे और ऊपर से अभी जो डिस्काउंट चल रहा था 2,500 रुपए वो भी आपका बच जाएगा, तो कुल मिला के 12-14,000 रुपए का आपको यहाँ पर सीधा सीधा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फायदा होता है अगर आप एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो। और जब आप बाय कर लोगे ना तो एक रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। अगर आप ऐसे करते हो तो मैं आपको ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। आप इसका यूज करके जितने चाहे उतने वर्डप्रेस वेबसाइट्स बना सकते हो, खुद के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्लाइंट्स के लिए बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको आगे सेल भी कर सकते हो, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। ठीक है, अब ये सब कुछ जब आपका हो जाए तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, ये है हमारा होस्टिंगर का पैनल जिसको हम बोलते हैं एच पैनल। ठीक है, और यहां पर आपको अपना डोमेन नजर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय करने वाले हो तो गाइस ये वाला वीडियो है, इसको देख के आप होस्टिंग बाय कर सकते हो। हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। मैंने यहाँ पे होस्टिंग बाय किया है, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम करके दिखाया है, उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट किया है, थीम इंस्टॉल, ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर करके दिखाया है। जब आप इस वीडियो को देख के पूरा कर लोगे तब आप पहुंचोगे हमारे एच पैनल पर, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो यहां पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स पर जाना है। मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, है ना, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आप इस यहां पर आ जाओगे, यहां पे वेबसाइट लिस्ट में आ जाओगे यहां पे। ठीक है, पहले आप होम पेज पे थे, वेबसाइट्स पर क्लिक करो, वेबसाइट लिस्ट पर क्लिक करो, आप यहां पे आ जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आगे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप डैशबोर्ड पर क्लिक करो। ठीक है, फिर उसके बाद यहां फाइल मैनेजर में जाना है आपको। उससे पहले आप कैशे क्लियर करना चाहते हो एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, अब फाइल मैनेजर में चले जाएंगे। अभी आपको पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाना है। अभी यहां पर आपको बहुत सारे फाइल्स मिले, मेरे केस में यहां पे कम है बट आपके केस में यहां पे बहुत सारे फाइल्स मिलेंगे। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो और लैपटॉप में शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर भी क्लिक कर दो। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो किसी एक फाइल पर क्लिक करो और उसके बाद आप 1 सेकेंड एक फाइल और कंट्रोल ए दबा दो। ठीक है, कंट्रोल ए दबाओगे तो भी सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर ऊपर जाओ और डिलीट आइकन पर क्लिक कर दो और ये इसको यहां से डिलीट पर क्लिक कर दो, ये सारे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। डिलीट होने के बाद एक बार और कैशे क्लियर कर लेना, यहां पर ये हो गया।
अब ये जो आपका डोमेन है sortmyreview.com, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो आपको अगर 403 एरर दिखाता है तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया, ये कोई एरर नहीं है, आपकी वेबसाइट खाली है, ये बता रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपने सब कुछ परफेक्टली कर लिया, अपना होस्टिंग डोमेन सब कुछ आपने सेटअप कर लिया, वेबसाइट रेडी है, बस अब आपको अपना टूल यहां पर डालना है। ठीक है, अब आपको टूल जो है वो डिसाइड करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा उसको लेकर उस टूल को बना सकते, आपको डिमांड का आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप यहां तक ये जो मर्ज पीडीएफ है ना, ये मुझे कहां से मिला ये आइडिया, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो दिखा देता हूं मैं अब आपको। हम जाएंगे चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी को बोलेंगे आई वॉन्ट टू क्रिएट ए टूल वेबसाइट दैट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एपीआई। तो मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक ऐसा टूल वेबसाइट बनाना है जिसमें किसी एपीआई की रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है, और ऐसे मुझे 100 आइडियाज दे दो। तो इसने मुझे 100 आइडियाज दे दिए। अब इसके बीच में ना मैंने देखा पीडीएफ मर्ज, ठीक है, पीडीएफ स्प्लिट, ठीक है, पीडीएफ टू इमेजेस, इमेज टू पीडीएफ। तो इसको मैंने क्या किया ना, कॉपी किया। ठीक है, इसको कॉपी करके मैंने यहां पर डाल दिया पीडीएफ मर्ज या फिर मर्ज पीडीएफ। ठीक है, तो इसका सर्च वॉल्यूम मुझे यहां पर मिल गया और इस तरीके से मुझे पता चला कि यार इसके तो सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा, इस पर एक टूल बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मुझे कहां से मोटिवेशन मिला है, कहां से आइडिया मिला, फिर जाके मैंने SEMrush का यूज किया। ठीक है, अब फाइनली हमने डिसाइड किया था, ये वाला कीवर्ड डिसाइड किया था। तो एक बार मैं इसको सेलेक्ट करके रख रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और एक प्रॉम्प्ट देंगे चैट जीपीटी को। अब ये प्रॉम्प्ट इसलिए नहीं दे रहा हूं कि ये टूल बना कर दे, ये प्रॉम्प्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना कर दे। ठीक है, अब देखो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाओ, ठीक है, या फिर आप रफ प्रॉम्प्ट बनाना सीख जाओ। ठीक है, और रफ प्रॉम्प्ट बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, वो मुझे आता है इसलिए मैं बना रहा हूं। अगर मुझे प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाना होता बिना चैट जीपीटी मदद से तो भी बना सकता था। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे वाले इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, और इससे आपको मिल जाएगा। अब देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है ना, तो ये एक वीडियो है जो कि हमने बना रखा है हमारे नए चैनल लीना अभिषेक पर, और आपको ये वीडियो यहां मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फुल कोर्स। ये 4 घंटे 17 मिनट का कोर्स है, बिल्कुल फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। आप जब चाहो तब आकर ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स सीख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल हमने बनाया है इसलिए ताकि आपको लॉन्ग कोर्सेस मिल पाए। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट हमने यहां पर एंटर कर दिया। अब इसके अंदर मैंने बोला क्या है, एक बार देख लो, क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर, ये सबसे पहले लिखना है आपको। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट लिखने का एक तरीका होता है। अब हमने क्या किया, एक इन्वर्टेड कॉमा डाल दिया इधर, यहां पर भी एक इन्वर्टेड कॉमा, इसको क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर हमने पूरा हमारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है और इस रिक्वायरमेंट के लिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए। ठीक है, चलो अब रिक्वायरमेंट क्या है पढ़ के देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए मर्ज पीडीएफ टूल वेबसाइट। देखो क्लियरली बोल रहा हूं कि मुझे एक मर्ज पीडीएफ टूल वेबसाइट चाहिए। I want you to create home page and add few content to optimize the page for PDF merge online free। इसके आगे this कीवर्ड लिखा। अब देखो PDF merge online free कहां से आया है कीवर्ड, SEMrush से आया है, PDF merge online free, इसीलिए मैंने इस टूल का यूज किया था। ठीक है, अब बोल क्या रहा हूं मैं यहां पे, मुझे अपने होम पेज पर टूल वेबसाइट चाहिए और उस टूल चाहिए, होम पेज पर ही मुझे अपना टूल चाहिए और उस पेज को ऑप्टिमाइज करना है इस कीवर्ड के लिए। ठीक है, Add meta title and description for this tool page to optimize for the given keyword। अब देखो मुझे इस टूल पेज के लिए मेटा टाइटल चाहिए और डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, और ये जो कीवर्ड है जो मैंने दे रखा है, इस कीवर्ड पर ऑप्टिमाइज करना है इस टाइटल को और इस मेटा डिस्क्रिप्शन को। ये चीज मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। I also need all pages like about us, contact us, disclaimer, privacy policy and good amount of content। अब देखो मैंने इसमें बोला कि मुझे ये सारे पेजेस चाहिए, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और उनके अंदर अच्छा खासा कंटेंट भी होना चाहिए, एडसेंस अप्रूवल के लिए जरूरी है इसलिए। आई नीड ए फुटर विथ 4 कॉलम्स एंड लोगो ऑन टॉप ऑफ फर्स्ट कॉलम। मुझे एक फुटर चाहिए और उसमें 4 कॉलम होने चाहिए और पहले कॉलम के टॉप पे लोगो होना चाहिए। ठीक है, और कुछ सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए मुझे। ठीक है, और विथ लिंक्स। अब वेबसाइट शुड कंटेन फ्यू एनिमेशंस एंड ब्यूटीफुल हॉवर इफेक्ट एंड ट्रांजिशन। वेबसाइट के अंदर कुछ एनिमेशन होना चाहिए और थोड़ा सा हॉवर इफेक्ट और ट्रांजिशन वगैरह चाहिए। ठीक है, वेबसाइट नेम शुड बी टू मर्ज। वेबसाइट का जो मैंने नाम दिया है ना, मतलब आपका जो बिजनेस नेम है टू, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। मैंने यहां पर टू मर्ज डाला हुआ, तो मेरे वेबसाइट का नाम टू मर्ज के नाम से आएगा। एंड कलर थीम शुड बी रेड एंड ब्लैक, और जो कलर थीम होगा आपकी वेबसाइट का वो रेड एंड ब्लैक होगा।
ठीक है, ये मैंने अपनी सारी डिमांड बता दी है। अब उस डिमांड का यूज करके टूल बनाने को नहीं बोला है, उस डिमांड का यूज करके प्रॉम्प्ट बनाने को बोला है मैंने। तो इसने मुझे ये पूरा प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। आप सिंपली क्या करोगे, आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लो, यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन दे रखा है, फिर क्लिक कर दो, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको एक और टूल पर आना है जिसका नाम है जेनस्पार्क एआई। ये आपको सबसे बढ़िया टूल वेबसाइट बनाकर देता है। ठीक है, तो सिंपली क्या करोगे आप कि यहां पर लाओ और एंटर कर दो। ठीक है, ये न्यू पर आप क्लिक कर सकते हो और न्यू पर क्लिक करके आप यहां पर अपना एंटर कर सकते हो। मैंने ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट यहां पर एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब इसने क्या किया ना, मुझे ये बनाकर दे दिया मेरा होम पेज, मतलब index.html, अबाउट, कॉन्टैक्ट पेज, डिस्क्लेमर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, styles.css पेज और script.js पेज। तो ये हमारी वेबसाइट इतने में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब ये सारे पेजेस को मुझे अपने होस्टिंग पर लेकर जाना, जो कि अभी हमने बाय किया था। ठीक है, ये जो है बाय करने के बाद हम इस पेज पर पहुंचे थे, यहां पर हमें ये सारे फाइल्स डालना है। तो क्या करेंगे, यहां पर लेफ्ट साइड में आ जाओ और न्यू फाइल पर क्लिक करो। अब index.html को कॉपी कर लो, यहां से यहां पर लाके इसको पेस्ट कर दो, क्रिएट पर क्लिक कर दो। जब आप क्रिएट करते हो तो ना सिर्फ क्रिएट होता है, ये ओपन भी हो जाता है। ये ओपन होते ही आपको क्या करना है, यहां पर व्यू पे क्लिक करना है और ये जो कंटेंट वाला सेक्शन है ना, आपको यहां पर जितना भी कंटेंट है उसको कॉपी कर लो। इस तरीके से सेलेक्ट कर लो, फिर इस पर राइट क्लिक करो, फिर कॉपी पे क्लिक करो, यहां आ जाओ। ठीक है, ये ब्लैंक पेज है आपका index.html, इस पर राइट क्लिक करो, इस पर पेस्ट कर दो और यहां पर ऊपर ये फ्लॉपी जैसा आइकन दिख रहा है ना, इस फ्लॉपी पर क्लिक कर दो, सेव हो जाएगा ये, और इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये आपका पहला पेज बन गया आपकी वेबसाइट का। तो अब आपने वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखो, सॉरी 1 सेकेंड, इसको मैं कैशे क्लियर कर देता हूं एक बार। ये कैशे क्लियर कर दिया और हम एक बार ब्राउजर कैशे भी क्लियर करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट को साथ में दबाएंगे और ये हमारा, इन सबको हटा देते हैं, सिर्फ ये कैश इमेजेस और फाइल्स सेलेक्ट रखना है और डिलीट डाटा पे क्लिक कर दो। अब लास्ट आवर की जगह मोर में जाओ और ऑल टाइम कर दो और इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट अभी ऐसे दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे दिखने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया आपका सिर्फ फर्स्ट पेज हुआ है अभी, सिर्फ फर्स्ट पेज। ठीक है, वो भी सिर्फ HTML है। HTML मतलब सिर्फ ढांचा होता है, इसको अभी CSS के बिना इसमें कुछ भी लुक नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलो अब आपको न्यू फाइल पर क्लिक करना है। अब देखो जेनस्पार्क हमें दूसरी फाइल क्या दे रहा है, ये हो गया index.html। अब सेकंड फाइल है हमारा about.html, कॉपी कर लो, ये यहां पर डाला, क्रिएट किया, सेम प्रोसेस है। ठीक है, ये अबाउट हो गया। अब थर्ड पेज contact.html, कॉपी कर लो, इसको यहां पर पेस्ट करो, क्रिएट हो गया। अब यहां पर इस कॉन्टैक्ट का सारा कंटेंट डाल दो। अब इसके बाद फोर्थ पेज disclaimer.html, ये ध्यान रखना जब कॉपी करोगे कोई भी एक छोटा सा एक ब्रैकेट भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखते हुए कॉपी करना, नहीं तो आपका जो फाइल है वो क्रैश हो जाएगी और आपको सही तरीके से आपकी वेबसाइट नजर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको पेस्ट कर दिया। ये हमारे 4 पेजेस बन गए। अब 5वां पेज है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, तो उसको भी हमें लेना पड़ेगा, privacy.html, इसको भी ले लिया और पेस्ट, क्रिएट। तो ये हमारे 5 पेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये 5 पेज कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास CSS फाइल बाकी है और स्क्रिप्ट फाइल बाकी है। ठीक है, अब एक बार इसको चेक करते हैं। वेबसाइट को रिफ्रेश कर दिया मैंने, होम पेज पर तो आप हो, अबाउट पर क्लिक कर दो, ये अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट ये आ गया, डिस्क्लेमर ये आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। ठीक है, तो 5 पेज हमारे रेडी है, बट अभी तक हमारे वेबसाइट का लुक और फील्ड डिजाइन जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। उसको ठीक करेंगे। न्यू फाइल पर क्लिक करो अब और यहां पर देखो styles.css, ये डालते ही हमारी वेबसाइट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। सारे पेजेस में जितना भी स्टाइलिंग चाहिए होगी वो सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, यहां पर लाके डाल दिया styles.css, क्रिएट कर लो। अगेन प्रोसेस वही रहेगा, कॉपी वगैरह करने का सारा तरीका, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। सबसे लंबी फाइल है ये। ठीक है, ये लिया, कॉपी किया, यहां लाए और इसको पेस्ट कर दिया।
ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी वेबसाइट का डिजाइन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सबसे पहले आ गया हमारा मेन्यू, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, डिस्क्लेमर पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। डिटेल में देखेंगे हर एक पेज को। यहां पर हमारा होम पेज, ठीक है, ये सब कुछ आ चुका है। लेकिन गाइस नीचे आओगे ना तो ये टूल है आपका। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टूल अभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्क्रिप्ट फाइल अभी भी नहीं डाली है। ठीक है, तो हमको अब नीचे आना है और ये जो स्क्रिप्ट फाइल है ना इसको डालना पड़ेगा। इसको कॉपी करो, यहां पे आओ, न्यू फाइल, ये क्रिएट किया और अब इसका कोड भी बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने अभी तक किया वो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ये सबसे पावरफुल फाइल होती है, इसी की वजह से आपका टूल वेबसाइट काम कर रहा है। अगर ये काम नहीं करा, इसके अंदर कोई एरर हो गई तो आपका टूल वेबसाइट काम नहीं करेगा। फिर अभी तक आपने जो भी मेहनत किया सब वेस्ट है, क्योंकि टूल काम नहीं करेगा तो आपके वेबसाइट पे कोई भी लोड कर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और एक बार कैशे भी क्लियर कर लो। ये तो हमने सर्वर कैशे क्लियर किया है। अब हम ब्राउजर कैशे फिर से करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबाना है आपको। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा कैश इमेजेस एंड फाइल्स ऑल टाइम, इसको क्लियर कर देते हैं। कैशे क्लियर हो चुका। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज अब ये हमारी जो टूल वेबसाइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने मेरे साथ बनाना शुरू किया होगा तो आपका भी कंप्लीट हो गया होगा। सबसे पहले होम पेज है, इस बटन पे दबाओ, ये हमें टूल पर ले आएगा। नीचे आ जाओ, ये थोड़ा सा एसईओ किया। अब देखो, अब ध्यान से देखना इस चीज को, पीडीएफ मर्ज ऑनलाइन फ्री, ये क्या लिखा है? इस कीवर्ड पर हमने ऑप्टिमाइज करने को बोला था, इसने इस कीवर्ड पर इसको ऑप्टिमाइज कर दिया है। ठीक है, अब ये जो है आगे भी जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ इस पीडीएफ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, देखो पीडीएफ ऑनलाइन, इसके ऊपर इसके अंदर भी ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है, मर्ज पीडीएफ फाइल्स, ऐसे फाइल कीवर्ड्स को बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा है ताकि ये इस कीवर्ड पर ऑप्टिमाइज हो जाए ये पेज। तो अच्छा खासा कंटेंट लगाया है ताकि जो है हमारा इस कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, अब जाएंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं मैं आपको। मैंने उसमें क्या बोला था कि इस प्रॉम्प्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने उसके अंदर बोला था कि मुझे मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो अब वो है कहां, है ना, दिखाता हूं मैं आपको। index.html फाइल के अंदर चलते हैं। यहां पर देखो, ये है वो एसईओ वाली लाइन जो हमारे वेबसाइट का एसईओ करेगा। मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया और इसके नीचे हमारा आ गया मेटा नेम कीवर्ड्स, तो ये कीवर्ड्स हो गए यहां पर। ठीक है, और ये रहा हमारा मेटा टाइटल, ये टाइटल भी हो गया हमें यहाँ पे। तो ये मेटा तो नहीं है खैर, लेकिन ये टाइटल यहाँ पर आ गया है। तो इस टाइटल के अंदर भी आप देख सकते हो मर्ज पीडीएफ ऑनलाइन फ्री, ये वही कीवर्ड है जो कि मैंने यहां पर इसको बोला था। मैंने सिर्फ बोल दिया, इसने सब कुछ करके दे दिया। अगर मान लो आपका टूल पहले ही बना होता तो आपको अलग से यहाँ पर टाइटल लगाना पड़ता, फिर इस कीवर्ड को यहाँ पर एंटर करना पड़ता, फिर अपनी मर्जी से आगे थोड़ा और कुछ और लिखना पड़ता। डिस्क्रिप्शन के लिए मेटा नेम डिस्क्रिप्शन कंटेंट, ये एचटीएमएल आपको सीखना पड़ता, फिर जाके आप इस तरीके के डिस्क्रिप्शन लिख सकते थे। ठीक है, तो अब यहां पर सब कुछ एआई ने ही हमें करके दे दिया है और सारा कंटेंट भी सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर एआई ने हमें दे दिया। तो अब हमारा जो वेबसाइट है वो पूरी तरीके से रेडी है एसईओ के साथ। ठीक है, तो ये चीज थी जो हमने इसमें अलग किया। आप देख रहे होंगे टूल वेबसाइट तो यहां पर भी बनाया, बट हमने ये चीज यहां पर अलग की है। ओके, चलो अब बाकी पेजेस को जल्दी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, काफी सही लग रहा है। होवर करने पे आप देख सकते हो ना, ये सारे रेड कलर, तो मैंने सुंदर होवर करने पे कलर्स एनिमेशन वगैरह चाहिए बोला था, और वो भी रेड एंड ब्लैक कलर का, तो वो यहां पर मिल जाता है। तो ये देख लो, यहां पर भी रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और होवर करने पे बॉर्डर यहां पर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें काफी सही लग रही है। और नीचे जब मैं किसी भी मेन्यू आइटम पे होवर कर रहा हूं तो यहां पर भी जो है थोड़ा सा मूवमेंट है। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह लगाने को बोला था। ओके, तो ये चीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है सोशल मीडिया आइकन से। और ये जो लोगो बोला था वो लोगो है, हमने बोला था टू मर्ज नाम की हमारी साइट होनी चाहिए, तो ये टू मर्ज नाम की साइट ही बन चुकी है। ठीक है, तो अब अबाउट पेज चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा अबाउट पेज है, अच्छा खासा कंटेंट लिखा हुआ है अबाउट पेज में। कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर इसने बनाकर दे रखा है, बहुत अच्छा खासा फॉर्म है, एड्रेस वगैरह सब यहाँ पर ऐड कर रखा है। ठीक है, अरे बहुत मतलब एड्रेस वगैरह को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट एड्रेस डाल के रखा हुआ है। और उसके बाद आता है हमारा डिस्क्लेमर पेज, ये हो गया, और प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, चलो गाइस, अब यहां पर हमें मेन काम करना है जो कि हमारा मेन टूल है। ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कुछ पीडीएफ होने चाहिए जो कि मैं आपको भी दिखा देता हूं। तो मेरे पास ये कुछ पीडीएफ फाइल्स है, इसको डिलीट कर देता हूं। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो अभी अब देखो, इन तीनों पीडीएफ फाइल में सिर्फ एक ही पेज है, यहां पर भी एक ही पेज है, यहां पर भी एक ही पेज है, और इसमें भी एक ही पेज है। अब हमें क्या करना है ना, इन तीनों पीडीएफ फाइल को जोड़ना है और 3 पेज वाला एक सिंगल पीडीएफ बनाना है। ठीक है, तो वो करके देखते हैं। वेबसाइट पे आएंगे,
ड्रॉप पीडीएफ फाइल्स हियर और क्लिक टू ब्राउज पर क्लिक करेंगे और इन तीनों पीडीएफ को सिलेक्ट कर लो। हमने यहां डाल दिया है, ठीक है। अब यहां पर जो है आप पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे ब्लू वाला सबसे ऊपर चाहिए, लाइट ग्रीन वाला बीच में चाहिए और ग्रीन वाला लास्ट में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लू सबसे ऊपर लगाया, लाइट ग्रीन वाला बीच में लगाया और ग्रीन वाला लास्ट में लगा दिया, ठीक है। अब मर्ज पीडीएफ फाइल्स पर क्लिक कर दूंगा। ये इसने मर्ज्ड डॉक्यूमेंट करके एक पीडीएफ फाइल मुझे बनाकर दिया, उसको ओपन करते हैं हम। ओपन किया तो आप देख सकते हो ये हमारा आ गया फर्स्ट नंबर पे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक ही पीडीएफ के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो 3 पेज वाला पीडीएफ इसने बनाकर हमें दे दिया है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने पीडीएफ्स को मर्ज कर सकते हैं यहां पर। और मेनली मर्ज तो आपको नहीं करना है, आपको तो टूल वेबसाइट बनाना है, लेकिन जो लोग आपके टूल वेबसाइट एक्सेस करेंगे वो इसलिए एक्सेस कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें अपने पीडीएफ को मर्ज करना होगा। तो हम बिल्कुल फ्री में मर्ज करने का ऑप्शन दे रहे हैं और इसी वजह से आपके टूल वेबसाइट्स पर ट्रैफिक आएगा, ठीक है। तो क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं, मर्ज करने का ऑप्शन तो दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड तो फ्री में मर्ज होता है, उसके बाद अगर और मर्ज करना है तो पेड होता है। हम तो यहां पर फ्री में करने दे रहे हैं, तो इस वजह से आपकी वेबसाइट पर लौट कर लोग आएंगे और इन सारे ट्रैफिक का आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अब आएगा कैसे, मोनेटाइज कैसे होगा ये, ठीक है। देखो मोनेटाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहला काम है, अगर आपको अभी के अभी इसको मोनेटाइज करना है ना, तो आप मोनेटैग का यूज कर लो, ठीक है। इसके अंदर अपने वेबसाइट को सबमिट कर दो, ये आपको वेबसाइट को मोनेटाइज कर देगा। नहीं तो 3 महीने या 6 महीने वेट कर लो और एडसेंस के लिए अप्लाई कर दो। एडसेंस में आपको ज्यादा पैसा मिलता है मोनेटैग के कंपैरेटिवली, बट मोनेटैग आपको पहले दिन से मोनेटाइज कर सकता है, एडसेंस आपको पहले दिन में मोनेटाइजेशन नहीं देगा, ठीक है। एशिया में ऐसा होता है, ट्रैफिक जरूरी नहीं है, लेकिन एशिया में क्या है कि डोमेन कम से कम 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। अब 3 से 6 महीने पुराना तो 3 से 6 महीने में ही होता है ना, हर किसी के लिए, मेरे लिए भी, ठीक है। मैं भी अगर इतना सब कुछ, अगर मेरे पास नॉलेज है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे भी जब एक नया ब्लॉग स्टार्ट करता हूं तो 6 महीने रुकना पड़ता है उसको अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो वो हर किसी को करना पड़ेगा, वो तो कानून है ना। तो गाइस ये तरीका है एक टूल वेबसाइट को एसईओ के साथ बनाने का और मोनेटाइज करने का। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से एक टूल वेबसाइट का एसईओ किया जाता है, ओके। तो हाँ, जरूरत की हर वो चीज मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले तो आपको होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, आपको एससीएम रश का डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, मतलब आपको खरीदना नहीं है एससीएम रश, बट हाँ तो उसके तरीके हैं, वो उसके लिए सारे वीडियोस मैंने वहां पर दे रखे हैं आपको, वो आप देख सकते हो। और होस्टिंग तो आपको बाय करना पड़ेगा क्योंकि आपकी वेबसाइट तभी लॉन्च हो सकती है। और अगर आपने अगर हमारा जो नया चैनल है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो नया चैनल देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स मिल जाएगा और होस्टिंग कैसे बाय करके सेटअप करना है उस पर ये वीडियो बना रखा है, इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, सारे रिसोर्सेस डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये टूल वेबसाइट बनाने में, ओके। तो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो गाइज ये थी सारी कहानी टूल वेबसाइट विद एसईओ की। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।